जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना। वहाँ आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोग का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज हो चुकी है और बिहार में नया मुख्यमंत्री 48 घंटों के अंदर बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा बिहार का सीएम बन सकता है। और इसको लेके कवायद जो है वो काफी तेज हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से लेके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर जेडीयू से लेके बीजेपी के नेताओं के आने जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इसी बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार बीजेपी सम्राट चौधरी पर दांव खेल सकती है। सम्राट चौधरी का इतिहास तमाम लोगों को पता है कि एक दौर ये भी था जब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा चलता था, लेकिन नीतीश कुमार के पहली पसंद अब सम्राट चौधरी बन चुके, यानी लव कुश की जोड़ी बिहार की सत्ता की कमान संभालेगी और बिहार की सत्ता को चलाने का काम करेगी। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी के आला कमान और बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला किया है। साफ तौर पे सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार से जाते जाते बिहार का जो खजाना है वो खाली कर चुके हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक स्थिति और जो बिहार में फैक्ट्रियां थी 2 दशकों तक, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी बिहार को गरीब बना के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होने वाले हैं, दिल्ली का रुख करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी के नेताओं पर भी हमला बोला और कहा कि बिहार के बीजेपी के नेताओं के हर एक लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री मैं बनूं। वहीं उन्होंने मोदी शाह की जोड़ी पर भी निशाना साधा और साफ तौर पे कहा कि अब बिहार की कमान 2 गुजरातियों के हवाले रहेगी, यानी गुजरात से अब बिहार की सरकार चलेगी और सारे फैसले गुजरात से लिए जाएंगे। किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने हमला बोला है प्रेस वार्ता करके, पहले आपको तेजस्वी यादव के बयानों को सुनवाते हैं। चर्चा अब चलने लगी है कि राबड़ी जी के बाद अब बिहार में भाजपा महिला मुख्यमंत्री बनाएगी और इस पर जो है मंथन जारी है। चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए। आप भी अभी चर्चा करते रहिए भैया। फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना। वहाँ सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोग का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये है, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर गया। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल रही है सरकार को, और नई सरकार बना रही है। ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल हैं, कहां नहीं हो रहा है क्राइम। तो आपने साफ तौर पे सुना कि सम्राट चौधरी
से लेके मोदी शाह तमाम बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि बिहार में भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, बिहार में बीजेपी की सरकार चले, बड़े भाई की भूमिका में आ जाए, लेकिन बिहार की दुर्गति बिगाड़ने में जेडीयू और भाजपा की अहम भागीदारी है।